नमस्कार साथियों। सर आवाज आ रही है मेरी? शुक्रिया सर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग जो मीटिंग में आए। और मेरा नाम मुकेश कुमार, दिल्ली से। आज की मीटिंग को शुरू करने से पहले फिर मैं अपने बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं, क्योंकि हो सकता है कुछ नए साथी हमारे आज की इस मीटिंग में जुड़ रहे हों या जुड़ने वाले होंगे। नाम मुकेश कुमार, दिल्ली से, और यूपी बस्ती से बिलोंग करता हूं। जन्म यहीं दिल्ली में हुआ, पढ़ाई लिखाई यहीं पे की, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर 1997 में जॉब में चला गया। घर में माता पिताजी थे, एक बहन थी, 2 भाई थे, सभी थे और सब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, कोई समस्या नहीं थी। और धीरे धीरे भाई ने भी एजुकेशन पूरी करी और नौकरी में चले गए। घर में 3 लोग थे कमाने वाले, सब बढ़िया चल रहा था। और स्टार्टिंग की जॉब मेरी गुड़गांव से थी, ईस्टर्न मेडिकेट लिमिटेड। सैलरी काफी छोटी थी, 1700 रुपए की, लेकिन ये 1997 की बात थी। तो उस समय स्टार्टिंग में कह सकते हैं कि हाँ ठीक है इतनी सैलरी, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं थी। और ज्यादा पढ़ाई लिखाई में होशियार नहीं था, क्योंकि क्रिकेटर बनना चाहता था, क्रिकेट खेलता था, एक खिलाड़ी के रूप में हर चीज को देख करके चलता था। क्योंकि हार और जीत तो जिंदगी का एक पार्ट है, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे, लेकिन उस संघर्ष को करना नहीं छोड़ना है बस। और इन्हीं चीजों को खेलते हुए सीखा और आगे बढ़ता चला गया। नौकरी शुरू करी। स्टार्टिंग के 5 साल में 5 कंपनियों में अलग अलग जगह काम किया, लेकिन 2002 में फिर मेरी लास्ट कंपनी थी जिसमें मैंने अपने 15 साल दिए, मोजरबियर इंडिया लिमिटेड। और उसी दौरान जब मैंने मोजरबियर ज्वाइन करी थी तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी मिली और काफी जोश में था। और इस सिस्टम में काफी पैसा, लगभग 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। लेकिन ये सोचा था कि बहुत सिंपल बिजनेस है, बहुत आसानी से हो जाएगा। और लेकिन जब इसको करना शुरू किया तो काफी मुश्किलें आनी शुरू हो गई। मुश्किलें ये थी कि लोग सुनने को समझने को राजी नहीं थे। उस समय जो वहां पे आईडी लगती थी 17,500 से लगती थी, और 2002 की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा अमाउंट था। और काफी सारे लोगों को जानकारी दी, लेकिन वहां से नेगेटिविटी मिलती गई, लोगों ने मना किया। अपलाइन का सपोर्ट नहीं मिल पाया उस हिसाब से जैसे हमें जेएमडी में मिलता है। और ये सारी कंडीशन थी। फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं थी, और धीरे धीरे करके पहली कंपनी करी, फिर दूसरी करी, फिर तीसरी करी, और तीनों ही कंपनियां कुछ समय के बाद बंद हो गई। निराशा आई कि अब नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे, लेकिन गहराई की जानकारी थी कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर अच्छी कंपनी में काम किया जाए तो हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, अगर उसमें कंपनी अच्छी हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, और आपका अपलाइन का सपोर्ट लगातार मिलता रहे। लेकिन ये सारे सरकमस्टेंस चलते रहे, कुछ भी नहीं हो पाया और निराशा मन में आ चुकी थी। दूसरों को जानकारी देता था लेकिन खुद करने के लिए कदम नहीं बढ़ाता था। मोजरबियर में नौकरी चल रही थी, सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 4 नवंबर 2017 को कंपनी ने अपने आप को बंद कर दिया। और करीब 4,000 हम वर्कर थे वहां पे, जो एक साथ बेरोजगार हो गए। और फिर मैंने अपनी पतंजलि की दुकान खोली। करीब 6 महीने दुकान खोले हुआ था। उसी के दौरान जो है ओम सर और सतीश जी मेरी दुकान पे एक दंतकांति खरीदने के लिए आए थे। मुझे सिस्टम की जानकारी देने का प्रयास किया, लेकिन पहले नेगेटिविटी थी और पैसे भी डूब चुके थे, सफलता भी प्राप्त नहीं हुई थी। इसके वजह से अपने आप को आगे नहीं लेके आ रहा था। लेकिन जब तीसरी चौथी मीटिंग लगातार हुई, हर हफ्ते में एक एक मीटिंग हुई, तो बिजनेस की जानकारी समझ में आई कि जाना कुछ नहीं है, काम करेंगे, आएगा आएगा। प्रोडक्ट यूज किए, अच्छा लगा, घर से बीमारियां खत्म होनी शुरू हुई, और फिर इस सिस्टम को करना शुरू किया। और सबसे पहले तो सीखने का प्रयास किया कि अगर इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो खुद करेंगे और अपलाइन का सपोर्ट लेंगे। लेकिन अपलाइन का सपोर्ट ये नहीं रहेगा कि हम कंप्लीट ही अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो जाए। और जैसे ओम सर जानते भी हैं कि ओम सर मेरे साथ फील्ड में रहते थे, लेकिन उस हिसाब से नहीं रहते थे कि हाँ मैं कंप्लीट उनके ऊपर ही निर्भर हो जाऊं। और मुझे अच्छा भी लगता था कि अपने दम पर खड़े होना, अपने दम पर आगे बढ़ना, क्योंकि बिजनेस जब हमने शुरू किया है तो अपने निर्णय से शुरू किया है। क्योंकि सफल होंगे तो हम होंगे और फेल होंगे तो हम होंगे। और इस बिजनेस को करने का
ठाना शुरू किया, घर से 25 किलोमीटर दूर फरीदाबाद में कंपनी का ऑफिस हुआ करता था। वहां जाकर के ट्रेनिंग होती थी, हफ्ते में 2 दिन जाना होता था। और इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो सीखना तो पड़ेगा। सीखने के लिए चाहे आप 5 किलोमीटर जाएं या 25 किलोमीटर जाएं या 50 किलोमीटर जाएं, आपको हफ्ते में एक बार तो जाना ही पड़ेगा। अगर आप जाएंगे, इस बिजनेस की गहराई को सीखेंगे, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। बिना सीखे युद्ध के मैदान में चले जाएंगे तो हार आपकी होनी है। तो सीखना शुरू किया, सारी डीपली जानकारी ली, खुद सीख ओम सर से सीख करके लोगों को सिखाना भी शुरू किया। क्योंकि जिस प्रकार से हम सब कहते हैं कि आप पढ़ते हुए इतना नहीं सीखते जितना पढ़ाते हुए सीखते हैं। क्योंकि वहां पे आपको लोगों के सवाल जवाब बहुत मिलते हैं, फिर आप अभ्यास करते हैं। जब किसी को आप पढ़ाने के लिए जाते हैं, वहां पे आपका रिवाइज भी होता है और बहुत सारी नई चीजें आपको जानकारी भी मिलती है। तो सीखने के साथ सिखाना भी शुरू किया और इस बिजनेस की गहराई समझ में आनी शुरू हो गई। बहुत जल्दी रॉयल्टी भी बन गए, टेक्निकल भी बन गए, सब कुछ हुआ। लेकिन वक्त ने करवट लिया और जो कुछ बना हुआ था वो फिर बिगड़ गया। लेकिन अपने आप को पीछे नहीं ढकेला, क्योंकि क्रिकेटर हूँ, खेलना जानता हूँ। मैच कभी जीतूंगा, मैच कभी हारूंगा, इसलिए कभी अपने आप को बैकफुट पे नहीं किया और खेलता रहा और खेलता रहा। सबने अपने आप को पीछे किया, और लेकिन अपने अंदर ये दम था और माइंड में एक सोच थी कि कभी तो किसी ने नेटवर्किंग को शुरू किया होगा, उसने किससे सीखा होगा। जब वो जीरो से हीरो बन सकता है, एक एक प्रोसेस को शुरू करके पूरे विश्व में फैला सकता है, तो ये काम तो हम भी अपनी सोच में ला सकते हैं। और इसी सोच के साथ मैंने नेटवर्किंग को लगातार आगे बढ़ाया कि अगर अकेले चलूंगा तो दुनिया मेरे साथ एक दिन जरूर हो जाएगी। और आज फिर दोबारा आप सब लोग देख रहे हैं कि सिस्टम का निर्माण दोबारा हो चुका है और टीम दोबारा बन चुकी है और काफी तेजी से सारी टीम में काम कर रही है। हर एक व्यक्ति आपको ग्रुप में दिखाई भी देता है। और अभी तो एक रॉयल्टी अचीवर बने हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे रॉयल्टियों की और टेक्निकल की यहाँ पे लाइन लगेगी। तो लेकिन ये सारी चीजें लाइनें दोस्तों जब बनेंगी जब आपके पास काबिलियत होगी, और काबिलियत एक्सपीरियंस से आती है। आप अपने एक्सपीरियंस से सीखना चाहेंगे तो जिंदगी हो सकता है गुजर जाए आपकी, लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप उनके एक्सपीरियंस से सीख करके आप आगे काम करेंगे तो सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। इसलिए बोला जाता है कि जब भी किसी भी चीज में आपको सफलता प्राप्त करनी है, उसका ज्ञान आप उन लोगों से ले जिनके पास पहले से एक्सपीरियंस आ चुका है। तो यहीं पे कुछ पॉइंटों के बारे में मैं 4-5 पॉइंट आज मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। इस बिजनेस में हम सफल कैसे हो सकते हैं, किन कमियों को हम दूर करें, और उन कमियों को दूर करके अगर हम लगातार इस सिस्टम में आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में सफलता जरूर प्राप्त होगी। में रहते हैं, चाहे वो फेस टू फेस मीटिंग हो, जो ग्रुप मीटिंग होती है, या जूम पर, तो उसमें बहुत से साथी ये सोचते हैं कि हमें मीटिंग हम सुन रहे हैं तो हमें याद हो जाएगा, या बहुत सारे साथी जो है मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं और कहते हैं कि हम बाद में सुन लेंगे। लेकिन दोस्तों ये बाद में नहीं होता है, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता, मोबाइल के अंदर ही दबा का दबा रह जाता है। लेकिन मेरा जो पहलू था, और मैं जब भी ओम सर से मीटिंग लिया करता था तो एक डायरी पेन लेकर के हमेशा अपने पास रखता था, और उसमें जो भी होता था वो सारी चीजें लिखता था। क्योंकि मोबाइल में हो सकता है डिलीट हो जाए, मोबाइल में हो सकता है आपको ढूंढने में टाइम लगे, और लेकिन जो कॉपी में आपके पास रहेगा वो हमेशा बना रहेगा, कभी वो मिटने वाला नहीं है। ढूंढने ढूंढने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, और जब चाहें आप उस कॉपी को खोलें और उसको पढ़ें और उस ज्ञान को अपने अंदर दोबारा रिवाइज करें। खुद लिखने से और पढ़ने से अच्छी तरह आपके दिमाग में भी बैठती चली जाएगी। सुनने से इतना समझ में नहीं आता जितना हम लिखेंगे और जितना हम उसको पढ़ेंगे। तो मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक सेंटेंस है वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जो नोट बनाता है वही नोट भी कमा भी सकता है, लेकिन जो नोट नहीं बनाएगा वो नोट कभी कमाएगा नहीं। और इस बिजनेस में दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, कभी पीछे मुड़ करके मत देखना, हमेशा आगे की तरफ देखना। एक एक जानकारी आपको इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे हम सब जानते हैं कि हिरण की रफ्तार जो होती है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, और शेर की रफ्तार 58 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। लेकिन फिर भी हिरण जो है मारा जाता है,
क्यों हिरण मारा जाता है? क्योंकि वो कमजोर होता है, उसका मन कमजोर होता है, वो बार बार पीछे मुड़ करके जो है देखने का प्रयास करता है कि शेर मेरे नजदीक तो नहीं आ गया। और इसी प्रयास में उसकी जो रफ्तार होती है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, वो उसकी धीमी हो जाती है और वो शेर के चंगुल में आकर के अपने आप को खत्म कर लेता है। तो आप भी पीछे मुड़कर कभी मत देखना, कौन पीछे छूट गया है, कौन नहीं कर रहा है। आगे देखें, मंजिल आगे है, पीछे नहीं है। पीछे अंधेरा है जहां आपको कोई सफलता नहीं मिली है। पीछे नाकामयाब लोग हैं, आगे कामयाब लोग हैं। जब दृष्टि सामने की तरफ होगी तो सफलता आपके पास जरूर आएगी। और जो लोग इस सिस्टम में, अधिकतर लोग हम पीछे मुड़ करके देखने का प्रयास करते हैं, वो तो नहीं कर रहा है। मैं करके क्या करूंगा? जब वो सफल नहीं हुआ तो मैं कैसे सफल हो जाऊंगा? इस सिस्टम में कभी 100% लोग सफल नहीं होते हैं, लेकिन इस सिस्टम में सफल वही लोग होते हैं जो केवल आगे की तरफ देखते हैं, पीछे से सीखते हैं और उस सीख के साथ वो अपने अपने कदम को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। तो दूसरे पॉइंट में यही मैसेज है कि कभी भी पीछे ना देखें, हमेशा कदम को आगे बढ़ाएं। और तीसरा है, करते रहें तो ग्रो करते रहेंगे। लर्निंग अगर आपने बंद कर दी तो आपका ग्रो जो है रुक जाएगा। फील्ड में जब जाते हैं तो कई प्रकार के लोग मिलते हैं, जैसे कोई टोंड मारेगा आपको, कई लोग सलाहकार मिल जाते हैं, सलाह देने लगते हैं, इसे छोड़ो, इसमें क्या रखा है। लेकिन आपको घर आकर अपने ठंडे दिमाग से खुद सोचें कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। लोगों ने जो बोला उससे मैंने क्या सीखा, उनकी बातों में मत आइए, क्योंकि लोगों का तो काम है बोलना, वो आज भी बोलेंगे और वो कल भी बोलेंगे। आज आपको पीछे खींचने के लिए बोलेंगे, कल आपकी कामयाबी में, आपकी तारीफ में बोलेंगे। तो लोगों को बोलने दीजिए, लेकिन उनके बोलने से आपको ये सीखना है कि मैं उसमें से क्या सीख रहा हूँ, क्या उनके सवालों का जवाब मेरे पास है जो उन्होंने बोला। अगर नहीं है तो अपलाइन से पूछें और फील्ड में जाकर के फिर जवाब दें, सफलता जरूर मिलेगी। हम बाहर से कितने मजबूत हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लोग क्या कहते हैं उससे हम बाहर से कितने मजबूत हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम अंदर से कितने मजबूत हैं ये इंपॉर्टेंट है। हम माइंड को चला रहे हैं या माइंड हमें चला रहा है, ये हमें सोचना पड़ेगा। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या देखते हैं, इम्पोर्टेंट ये नहीं है। आप क्या देखते हो और आप क्या सोचते हो ये इम्पोर्टेंट है। जब आप फील्ड में लोगों की बातों को सुन करके घर में पहुंचेंगे, इन सारी चीजों के ऊपर मंथन करिए कि लोगों ने क्या कहा, क्या वो मेरी जिंदगी में उसका प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। अगर लोगों की बातों का प्रभाव आपके जीवन में, आपके दिमाग में पड़ना शुरू हो जाएगा तो आप लोगों के गुलाम बन जाएंगे। लेकिन अगर लोगों की बातों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, उनसे केवल आप सीख करके आगे कदम बढ़ाएंगे तो आप इस सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। तो पीछे मुड़ करके नहीं तीसरा जो पॉइंट था कि लर्न करें और ग्रो करें, और यही सिस्टम का सिद्धांत है। फिर आगे है, जब आप फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलते हैं आपको, सुने हुए नेगेटिव लोग भी मिलेंगे जो केवल दूसरों से सुनकर नेगेटिव हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए अपने कदम को बढ़ाएंगे ही नहीं। उन्होंने अपने चाचा से सुना, ताऊ जी से सुना, भाई से सुना, बहन से सुना, किसी रिश्तेदार से सुना, किसी दोस्त से सुना कि अरे इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, ये तो खराब बिजनेस है, इसे छोड़ दो, हमने करके देख लिया। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने केवल सुन करके ही निर्णय ले लिया। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। लेकिन जुड़े हुए भी नेगेटिव लोग मिलेंगे जिन्होंने 1 महीने किया, 2 महीने किया, 4 महीने किया, 6 महीने किया, 1 साल किया और इस सिस्टम को छोड़ दिया और नेगेटिव हो गए। बिजनेस की गहराई में नहीं आए, ऊपर ही तैर कर नेगेटिव हो गए। कंपेयर नहीं किया नौकरी और नेटवर्किंग का, दुकान और नेटवर्किंग का। नौकरी आपको आसानी देती है, जाना और आना, और कुछ नहीं है, महीने के आखिरी में पैसे कमाना। लेकिन उसके पीछे भविष्य की कितनी परेशानी छिपी रहती है उसे देखते हुए भी नहीं देखते, समझते हुए भी नहीं समझते, केवल मन को भुलावा देते रहते हैं, बहलाते रहते हैं। और जब परेशानी आती है तो रोने के अलावा कोई चारा नहीं होता, दूसरों के आगे हाथ फैलाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। फिर भी बहुत सारे लोगों का घमंड नहीं टूटता और कहते हैं मिलेंगे, हम तो नौकरी में ही खुश हैं। बड़ी बढ़ाई करते हैं, शेखी बघारते हैं अपनी, सब कुछ देखते हुए, झेलते हुए भी आंखों को बंद करके
बैठे रहते हैं। लेकिन ये आंखें बंद करके बैठे रहेंगे तो कब तक बैठे रहेंगे? वक्त जब उनको रुलाएगा तो वक्त नहीं देगा सुधरने का। नेटवर्किंग आपको परेशानी देगी, लेकिन उसके बाद उसके पीछे छुपी हुई बहुत बड़ी आसानी भी आपको देगी। जिनके सपने बड़े होते हैं वो परेशानी को चुनते हैं, और जिनके छोटे होते हैं वो आसानी को चुनते हैं। आपको क्या चुनना है, ये आपको सोचना है। दिल्ली से अगर आपको जम्मू जाना है तो ट्रेन में आप 400 रुपए का टिकट दे करके आसानी से 12 घंटे में पहुंच सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपको 2 घंटे 4 घंटे में पहुंचना है तो परेशानी उठानी पड़ेगी आपको। किराया आपको ज्यादा देना पड़ेगा, जहाज में बैठ करके आपको जाना पड़ेगा, जो आपको 2 से 4 घंटे में आपको जम्मू पहुंचा देगा। अब किराया ज्यादा देने के लिए आपको पैसा कमाना है, उसके लिए तो आपको परेशानी उठानी पड़ी ना। जितनी बड़ी कामयाबी उतनी बड़ी परेशानी, लेकिन उतनी बड़ी मस्ती भी है और उतनी बड़ी हस्ती भी आप बन जाएंगे। अब आपको सोचना है परेशानी उठानी है या आपको आसानी उठानी है। और नेटवर्किंग में बहुत सारे लोग यहाँ पे रोने का भी काम करते हैं, मेरा तो बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, मेरा तो ये नहीं हो रहा है, मेरा तो वो नहीं हो रहा है। कैसे होगा ये? यहाँ इसलिए रोते हैं लोग क्योंकि उनके सर को सहारा देने वाला उनका अपलाइन बैठा हुआ है। रोने वाले को पुचकारने वाला उनका अपलाइन बैठा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस नेटवर्किंग में तो बैठा हुआ है, लेकिन क्या किसी और फील्ड में बैठा हुआ है? किसान का जब घाटा होता है तो क्या वो किसी के कंधे पे सर रख के रोता है? घाटा हुआ, अगली बार फिर उसने फसल को बोना शुरू किया। फिर अगर घाटा हुआ, लेकिन वो फसल को बोना नहीं छोड़ता है। हर 6 महीने में, हर साल में वो फसल को बोता है, और कभी घाटा कभी फायदा, और कभी घाटा और फायदा, और उसकी जिंदगी चल जाती है। लेकिन क्या वो कभी रोता है किसी के सामने? ठेले वाला जो ठेला लगाता है, क्या उसका घाटा नहीं होता? लेकिन क्या कभी रोता है? वो इसलिए नहीं रोता क्योंकि उसको कोई कंधा नहीं मिलता है। आप दुकान खोलते हैं, माल का घाटा नहीं होता क्या? लेकिन क्या कोई रोने वाला होता है? नहीं रोता। क्यों? क्योंकि उसको सहारा देने वाला कोई नहीं होता। क्या धंधे में तनाव वगैरह नहीं आते? वहां नहीं रोता कोई आदमी, क्योंकि वहां पे कोई कंधा देने वाला नहीं होता। दुकान खोली है, चूहे प्रोडक्ट खा जाते हैं, वहां नहीं रोता आदमी, क्योंकि वहां पे कोई कंधा देने वाला नहीं होता है। बाकी कंधों में कंधा कोई रख करके रोने वाला नहीं होता दूसरी जगह, लेकिन यहाँ पे जरा सी समस्या आ जाए तो आदमी रोना शुरू कर देता है। यहाँ नेगेटिव नहीं होना दोस्तों, यहाँ अपने आप को मजबूत बनाए। ये सोचें कि कंधा भी मेरा और सर भी मेरा। जब आप इस सिस्टम से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आप कभी रोएंगे नहीं। करके बुलाना चाहता हूँ कि उस फील्ड में, इस सिस्टम में जो वो काम कर रहे हैं, उनके पास क्या अनुभव है, वो भी अपनी बातों को रखें। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा सर, दीपा जी का माइक जो है अनम्यूट किया जाए ग्वालियर से। सर, दीपा जी का माइक अनम्यूट किया जाए ग्वालियर से। नमस्कार सभी साथियों को, जय जय एमबीडी। मैं दीपा पवैया ग्वालियर से आप सभी लोगों को नमस्कार करती हूँ। जैसे कि दीपा पवैया ग्वालियर से, मायका मेरा मुरैना से है। मुरैना में ही मेरा जन्म हुआ, वहीं की मेरी पढ़ाई लिखाई सभी। शादी के बाद ससुराल मेरी ग्वालियर है, और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। सामान्य वर्ग में, मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मायके से भी और ससुराल से भी। लेकिन कहते हैं ना कि मायके से जो मेरा परिवार था वो मध्यम वर्गीय था, और कहीं ना कहीं सपने हर किसी के होते हैं, मेरे भी हैं। और परिवार में मैं सबसे बड़ी थी, और उसके बाद मेरी मुझसे 3 छोटी बहनें और एक भाई है। काफी परिवार बड़ा है, बड़ा ही माना जाता है आज के दौर में। पिताजी मेरे अकेले कमाने वाले थे घर में,
तो इसी के चलते जितना वो कर सके उतना उनने पढ़ाया लिखाया और फिर मेरी शादी हो गई। मैं 19 साल की थी तभी मेरी शादी कर दी गई। तो कहीं ना कहीं सपने कुछ होते हैं और कहीं ना कहीं मजबूरियों में, घर के आपसी समझदारी में, अपने माता पिता को देखते हुए कहीं ना कहीं सपने हमारे दब जाते हैं। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, हर किसी के साथ होता है। तो वही मेरे साथ भी हुआ, मेरी शादी कर दी गई। अगर हमारे समाज में लड़कियों को इतना नहीं वो रहता है कि हम मना कर सकें सामने से कि नहीं आई, काफी लाड प्यार यहाँ भी मिला, जैसे माँ बाप की प्यारी थी वैसी सास ससुर की प्यारी भी बनी और काफी अच्छा सब कुछ चल रहा था। सभी लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट था। और इसी बीच में अलका जी भी मुझे मिली 2019 में। उन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट मुझे बताए सरोज जी के माध्यम से, जो कि मेरी रिलेटिव हैं, और सरोज जी ही अलका जी को मुझसे मिलवाया उनने। उससे पहले जैसे मैंने बताया कि मैं सामान्य वर्गीय परिवार से हूँ, तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी ज्ञान नहीं था। लेकिन कुछ भी मुझे इतनी ज्यादा जानकारियां नहीं थी। लेकिन अलका जी जब मुझे मिली तो मैं एक बीमारी से ग्रस्त थी, मुझे एलर्जी की प्रॉब्लम थी। मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे तो मैंने कुछ बिना सोचे समझे अपनी ज्वाइनिंग कर ली और प्रोडक्ट उनसे ले लिए, यूज किया, काफी अच्छा रिजल्ट आया। मेरे घर में काफी बीमारियां थी, प्रॉब्लम, देवर के लड़के का कान बहता था, मेरे हस्बैंड को पाइल्स की प्रॉब्लम थी, मेरी सासू माँ को घुटनों में कंधों में दर्द रहता था। धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम मेरे घर से खत्म हुई और मैं एक यूजर बन के रह गई। ओम सर आए, उनने मुझे समझाया, लेकिन उस समय मैं अपनी ही एक जिद में थी कि नहीं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा है और मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान सब कुछ कब बदल देता है कुछ पता नहीं चलता। इसी बीच में कोरोना आया। मेरे हस्बैंड अच्छा खासा जॉब करते थे, काफी अच्छी सैलरी भी थी, अच्छा पैसा भी आता था, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इसी बीच कोरोना आया और सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई। मैं भी टीचर हूँ, तो मेरा भी स्कूल बंद हो गया, कोचिंग बंद हो गई, हस्बैंड का जॉब छूट गया, सारा जो भी इनकम थी हमारे घर में जीरो हो गई। फिर उसके चलते हम कहीं ना कहीं इस सोच में थे कि हमें कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। उसी बीच में हमें सरोज जी फिर से हमें उन्होंने, अलका जी हमें बराबर फॉलो अप करती रही, यूजर बनी रही मैं। लेकिन मैं अलका जी की बातों को इग्नोर करती रही, मैंने कुछ भी समझा नहीं। लेकिन कहते ना कि जब भगवान मौका एक बार जरूर दोहराता है, और वो ही मेरे साथ हुआ। सरोज जी ने मुझे, अलका जी के मैं बार बार कहने पे लखनऊ भी नहीं गई, लेकिन सरोज जी मुझे इटावा लेके गई। वहाँ मैं और हस्बैंड वाइफ दोनों ही हम लोग गए और हमने देखा। तो वहाँ पे सारी चीजें जो भी समझ में आई, बिजनेस की गहराइयां जो समझ में आई, उसी के चलते मैंने स्टोर खोलने का जो फैसला लिया, बहुत ही अच्छा था। और तब से अब तक मैं सिस्टम को बहुत अच्छे से कर रही हूँ। अलका जी का पूरा सपोर्ट रहता है, मुकेश सर का पूरा सपोर्ट रहता है, ओम सर का हर समय सपोर्ट रहता है, रमेश सर का भी सपोर्ट हमारे साथ बहुत अच्छा रहता है, अमित सर भी हमें हर समय जब भी हमें जरूरत होती है हमें सपोर्ट करते हैं। और जेएमबीडी में हमें सभी का सपोर्ट मिल रहा है। और ऐसे ही चलते चलते धीरे धीरे एक लीडर भी हमारी टीम में आते जा रहे हैं। जहाँ मैं ग्वालियर में सबसे पहले अकेली स्टार्ट हुई थी, वहीं अभी डिपो भी है, ब्रांच भी है, और एक स्टोर भी आरती जी के माध्यम से यहाँ खुल चुका है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा है। मैं तो ये कहूंगी कि जब मैं कर सकती हूँ, अलका जी कर सकती हैं, आरती जी कर सकती हैं, तो हर लेडीज इस बिजनेस को कर सकती है। और दद्दा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं कि हम किसी को भी प्रमोट करते हैं और उनकी जो गुणवत्ता हम सबको बताते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो उन प्रोडक्टों को यूज करता है और जब उसका रिजल्ट आता है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अंदर से खुशी होती है। ऐसा लगता है कि हम किसी को बहुत अच्छी चीज दे के आ रहे हैं जिससे हमें दुआएं भी मिल रही हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, और भी बहुत से लोगों को मौका देना है सर को। धन्यवाद सर। जय जय एमबीडी। बहुत बढ़िया दीपा जी, और आपने अपने बातों को अपने कम समय में रख करके और एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। मैसेज यही है कि दोस्तों, वक्त कब करवट ले ले ये किसी को पता नहीं।
जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि कोरोना जैसी आपातकालीन स्थिति जो है बन सकती है पूरे विश्व के ऊपर। और कोरोना ने हम सबको बहुत बड़ा मैसेज भी दिया है कि वक्त आए उससे पहले हमें समझ जाना चाहिए। जिन लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म को मजबूत बना के रखा था, जिन्होंने एक बिजनेस के साथ दूसरे बिजनेस का भी निर्माण किया या नौकरी करते हुए साइड में वो कोई ना कोई बिजनेस को कर रहे थे, उनके पास अच्छी खासी अर्निंग भी हो गई थी, एक अमाउंट भी उनके पास ठीक ठाक जमा हो गया था। और कोरोना के दौरान उन लोगों ने अपने घर में रह करके अपने समय को 2 महीने 4 महीने आसानी से बिता दिए। लेकिन जिन लोगों ने इस प्रोसेस को नहीं समझा कि हमें सेकंड इनकम की भी जरूरत है, या इस प्रकार की इनकम हम बना करके चले हैं कि अगर किसी भी प्रकार की समस्या आए तो खाना पीना तो बंद नहीं हो सकता है, नहाना धोना तो बंद नहीं हो सकता है, दवाइयां तो बंद नहीं हो सकती है। तो अगर हम ऐसे सिस्टम में जुड़े रहेंगे और आगे अगर किसी भी प्रकार की ऐसे दोबारा समस्या रिपीट होती है तो हम उसमें अपने आप को डिस्टर्ब महसूस नहीं करेंगे, अपने आप को संतुलित बना करके रख सकेंगे, क्योंकि हमने एक ऐसे प्लेटफॉर्म का समय से पहले निर्माण कर दिया जो हमारी विपरीत परिस्थितियों में उसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि खाना और बताना यहाँ पे दो ही चीजें हैं, और खाना और बताना हम जिंदगी में कभी बंद नहीं कर सकते हैं। जिसमें इंसान ने खाना बंद कर दिया तो दुनिया से चला गया, और बताना बंद कर दिया तो उसका माइंड खत्म हो गया। और ये दोनों चीजें हमारे जीवन की बहुत बहुमूल्य पार्ट है। और कहीं ना कहीं किस्से कहानी तो हम सुनाते रहते हैं, उन किस्से कहानियों को सुनाने के बजाय अगर हम जेएमबीडी की कहानी सुनाना शुरू कर दें तो हमारे जीवन में कोरोना जैसी अगर बीमारी आती है तो उसका कोई हमारे जीवन में प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगली आवाज मैं चाहूंगा सर आरती मैडम की, इनका माइक अनम्यूट किया जाए, जिनको पिछले कुछ दिनों से हम सभी लोग देख रहे हैं। एक प्रतिभाशाली, एक जुझारू बहन है हमारी, जो बहुत कम समय अभी उनको हुआ है आए हुए, और बहुत तेजी के साथ वो इस सिस्टम को समझ चुकी हैं, और एक वक्ता बहुत अच्छी हैं। उनके शब्दों में इतनी निपुणता है, शब्दों का चयन इतना बढ़िया है, एक एक शब्द ऐसे लगते हैं जैसे कि कई सालों से अभ्यास किया हुआ हो। और इतने कम समय में नेटवर्किंग की इतनी बारीकी को उन्होंने समझा और बहुत तेजी से अपने आप को ग्रोथ किया, बहुत अच्छी टीम का निर्माण किया, बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग कराई, और सबको मोटिवेट करते हुए मैं जब गया था, स्टोर ओपनिंग हुई थी ग्वालियर में, तो उनके अंदर एक क्वालिटी देखे, केवल मोटिवेट करना और पॉजिटिव जो है। और एक बिजनेसमैन की यही सबसे बड़ी निशानी होती है, आप केवल पॉजिटिव बातें करें और आप अपने साथियों को, अपनी टीम को केवल मोटिवेट करते चलें। और ये बिजनेस से भी इन्हीं चीजों का है। तो मैं सर से चाहूंगा कि सर अगली आवाज आरती जी की, आरती चौहान जी ग्वालियर से। आरती जी। जी सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आरती जी। मैं सभी साथियों को पहले तो जय माता दी बोलना चाहूंगी, जय माता उसके दी। बाद जय 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 एमबीडी, जो आज मेरा एक मकसद सा बन चुका है। और मकसद क्या, मेरा तो एक जुनून सा हो गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज में भी हाथ रखो उसको बस आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। पहले मैं अपने नए साथियों को बताना चाहती हूँ कि मैं आरती चौहान रहने वाली यूपी की हूँ, मैनपुरी, और ग्वालियर में रहती हूँ, और मेरे हस्बैंड लाहौर में जॉब करते हैं। उसके बाद मैं जो इस फील्ड में उतरी हूँ, जो मैंने अभी तक किया है, जो मैंने सोचा है, देखा है, उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। प्रोडक्ट के बारे में तो आप सभी सुनते ही आ रहे हैं, क्योंकि जो हमसे अनुभवी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो सब कुछ बताते हैं, लेकिन मैं तो अपना अनुभव ही शेयर कर पाती हूँ। कुछ तो मैं कहीं जाती हूँ, जब किसी लेडीज को दुखी या कुछ देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि किस तरह से इसको घर से निकाला जाए बाहर, और मैं बस उसी में जूझ जाती हूँ। मैं वही काम करने लगती हूँ कि जब ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा मेरे लिए काम है। क्योंकि अगर हम ये नहीं कर पाए, एक लेडीज को बाहर नहीं निकाल पाए, एक लेडीज की भावनाओं को नहीं समझ पाए, तो हम कर ही क्या सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही बोल पाती हूँ, सभी बोल पाती हैं, बस हनुमान के जैसे
अपने ज्ञान को सुनने की शक्ति और समझने की शक्ति होनी चाहिए। अभी तक उन्हें कोई राम नहीं मिला, इसलिए वो हनुमान नहीं बन पाए। और मैं तो शायद, हो सकता है सरोज जी बोल नहीं पाती है इसमें, लेकिन उनके अंदर जो ज्ञान है, जो वो समझती हैं, जो किसी को वो मोटिवेट करती है, आराम से तसल्ली से बैठ के ही कर पाती हैं। 4 लोगों के सामने थोड़ा झिझक जाती हैं। हम 5 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, रिश्ते में बंधे हुए हैं। हम दोनों एक साथ बैठ के बात करते हैं। हम दोनों ही बिल्कुल अलग किस्म के हैं। किसी के बारे में किसी से ना तब मतलब था ना आज मतलब है। बस खुला हुआ सब, जो मन में आया वो बोलना, अपने विचारों को रखना, बस यही हम सबकी आदत है। मैं थोड़ी पहले से ही नेटवर्क में जुड़ गई थी, क्योंकि मेरा बच्चा की वजह से मैंने एक ऐप बनाया था, उत्कर्ष चौहान 21 यूट्यूब में, और मैं उससे जुड़ गई। तो मैं आज साल भर में उससे उसी में काम करती थी। तो थोड़ा सा मुझे बोलना और आ गया और लोग मेरी बातों को समझने लगे। आज मैं फील्ड में गई एक लोगों को समझाने के लिए। क्या गजब का बंदा था वो। मैं इधर तो इनकी ट्रेन थी 8 बजे की, उधर वो मेरा दिमाग खाए हुए जा रहा था। वो सारे प्रोडक्टों को समझ गया। मैं जल्दी जल्दी उसको समझाने में लगी थी, सब कुछ समझ गया। आकर के वो दाल और चावल पे अटक गई। उसने दाल चावल के पीछे मेरा 15-20 मिनट इतने बर्बाद कर दिया। आप करने जाती हो, आपने खेत में उगाए हैं, आपने खाद डाली है, आपने कौन सी खाद डाली थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका सवाल, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो आएगा मेरे फील्ड में और अवश्य आएगा। लेकिन जिस तरीके से उसने बात की, मुझे लगा कि आज मेरे टक्कर का कोई मुझे ग्वालियर में मिल गया और मुझे मजा भी आया। कहते हैं ना कि जब तक अपने बराबर का अपने सामने ना खड़ा हो तब तक मजा नहीं आता कुछ काम करने में। हम जब कंपटीशन में उतरते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। मैं सभी अपनी बहनों से कहना चाहूंगी, सबसे पहले आप इसकी गहराई तक जाएं, जो अभी मुकेश सर ने कहा, अच्छी तरह से समझें। उसके बाद कहीं ये ना हो कि हम किसी की गलतफहमी में आकर किसी को दोषारोपण में लग जाएं, अपना काम छोड़कर हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो जाए। मैंने यही किया। मैं फील्ड में भी जाती, अलका जी जब आई तो मैंने अंदर तक गहराई से सोच समझ के उसके बाद किट काटनी शुरू की। बिजनेस को समझने के बाद मैं आगे बढ़ी, क्योंकि मुझे पता है मैं जल्दी जल्दी बिना बिजनेस समझे हुए वाहवाही करने के लिए 4 काम कर सकती हूँ, लेकिन आगे तक आसमान तक जाने के लिए मुझे पहले समझना होगा, उसके बाद आगे चलना होगा। इसलिए मैं सबसे पहले हर चीज को समझती हूँ। जो मेरे कंफ्यूजन हो जाती है, मैं अपने से उम्र में तो छोटे हैं लेकिन तजुर्बा में बड़े हैं, ओम सर, और जिसे भी मुझे अलका जी या किसी का जो मेरा मूड में आ जाता है, मैं उससे बात करती हूँ, अपनी समस्या का हल करती हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। मानती हूँ कि मैं फोटो बहुत देर देर में डाल पाती हूँ, क्यों मुझे ये आदत सी थोड़ी नहीं है। बाकी मैं काम में कोई पीछे नहीं हूँ, काम में बराबर कर रही हूँ। और मैं ऐसा चाहती हूँ कि उस दिन मैं फोटो बड़े रौब के साथ डालूं जिस दिन मैं कुछ बड़ा कर पाऊं, और बड़े के चक्कर में मैं दौड़ लगा रही हूँ। जो आप लोगों ने मेरे लिए सोचा, जो आप लोगों ने मेरे सपने देखे या मुझे दिखाए, उनका पूरा करने के लिए मैं पूरा पूरा प्रयास कर रही हूँ। और आज मैं गई तो बड़े बिंदास के साथ मैंने पाइल्स की टैबलेट, एलोवेरा, तुलसी, डाइजेस्टर, सब चीज उनको दिया और बिंदास से बोला कि आप इसको खाइए, 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट दिखेगा। अगर नहीं दिखता है तो फिर मुझसे बात करना। मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे प्रोडक्ट वापस लेके आपको आपके पैसे वापस कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपनी यहाँ पे अपनी बहू को खिलाए हैं और उसका असर बहुत अच्छा हुआ। JMBD के प्रोडक्ट हैं वो असरदार हैं, बाकी में असरदार हैं, क्योंकि मैं 3-4 लोगों को पाइल्स की टैबलेट वगैरह पूरी किट दे चुकी हूँ और उन लोगों को भी फायदा हुआ है। आज फिर मैंने 2 ज्वाइनिंग की, एक 15,000 से की, एक 2200 से बिजनेस वैल्यू पे की। और
अगर मुझे इसी तरह आप सबका सपोर्ट मिलता रहा तो शायद मैं बहुत आगे तक जाऊंगी और मैं अपनी बात को समझा पाऊंगी। और मुझे तो अफसोस इस बात का होता है कि जब मैं जाती हूँ किसी के पास, मेरे पास लोग आते हैं, वहां बैठती हूँ कि मेरा बच्चा कैसे बोल पाएगा, आप जानती हो बोलने की कोई दवा है आपके पास। मैंने उनको भी निराश नहीं किया, मैंने अपना थोड़ा दिमाग लगाया और मैंने उनसे बोल दिया कि आप तुलसी ले जाइए और सुबह शाम उसको दो एक एक दो दो बूंद डालिए जीभ में। उसके बाद आप यहाँ मेरे ग्वालियर में काली माता का मंदिर पहाड़ों पे, उस पे दाइए, अर्जी लगाइए, आपका बच्चा बोलने लगेगा। क्योंकि मैं माता पे बहुत विश्वास करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं कहूंगी मेरी माता मेरी जरूर सुनेंगी और पूरी होगी। तो मैं किसी ना किसी तरह से मोटिवेट करके उनको इसमें लाने की जरूरत समझती हूँ। वो कैसे, मैं सोचती हूँ कि ये कैसे भी आ जाए, उसको तो फिर मैं डील कर लूंगी। मेरा बच्चा भी एक दिन ऐसे ही बोलने लगा, क्योंकि वो 4 लोगों के साथ बैठता है तो कहता है अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां थी और आपने इसमें क्यों ज्वाइन किया, इसका क्या कौन सा नंबर है, ये क्या है, वगैरह वगैरह। तो मैंने उसको एक ही बात समझाई कि कोई भी बच्चा जन्म 10 साल 12 साल 15 साल का नहीं लेता है, सभी बच्चे शिशु बन के जन्म लेते हैं। हमारे लिए कंपनी 12 साल में आई हो या 10 साल में आई हो मेरे लिए नहीं है, उसको बड़ा करना हमारा काम है। हम किसी भी उंगली नहीं उठा सकते हैं, हमें उस उंगली को नीचा करके उसको प्रूव करके दिखाना है सबको कि जिस चीज को आज आप कह रहे हो उस चीज में कहीं कोई गलत, आपकी गलत फहमी है, कहीं कुछ गलत है ही नहीं। आप करो ना करो, लेकिन आपको कुछ अलग कुछ गलत कहने का अधिकार तो है ही नहीं, बिल्कुल भी। और मैं इस बात से किसी से भी जुड़ जाती हूँ और बस यही मेरी बातों की मतलब अकड़, बातों का रुआब सबको समझ में आता है। क्यों मैं 4 शब्द अच्छे से बोलती हूँ और 5वां शब्द थोड़ा रोज से बोलती हूँ, तो वो शायद मेरा 4 शब्द नहीं समझता है और 5वां शब्द तुरंत समझ जाता है। क्योंकि जहां सच्चाई होती है वहां अकड़ होती है। आदमी झूठ बोल रहा है या सत्य बोल रहा है उसके चेहरे पे दिखता है। आप जो भी बोलिए बिंदास होके बोलिए, अगर आप बिंदास होके नहीं बोलेंगी, आवाज में अटकन होगी, आप झपकेंगी, इधर उधर चिताएंगी, तो ऐसा लगेगा सामने वाले को ये फ्रॉड कंपनी है, इनको कुछ पता नहीं है, ये किसी ने इनको नेटवर्किंग पकड़ा दी और ये आ गई लेकर। इसलिए सबसे पहले अपने आप में आत्मविश्वास लाइए। अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं अपनी बहनों से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि प्रोडक्ट को बेचकर चंद पैसे मत कमाओ, क्योंकि चंद पैसे तो हमें अगर मेरे भाग में लिखे हैं तो वो आएंगे, उनको कोई नहीं बैठ पाएगा। हमें चंद लोगों को अपने पास लाके खड़ा कर दो, क्योंकि हमें दूल्हा बन के आगे नहीं जाना है, दूल्हा के साथ मुझे बारात लेके जानी है। और मजा तभी आता है जब हमारे पीछे 100 लोग खड़े होते हैं। इसलिए उनको मोटिवेट करके उनको पास में लाओ। मैंने अभी तक के जितने दिन में हो गए हैं, मैंने आज भी 2 किटें लगाई, आगे भी 2 किटें लेके जा रही हूँ वर्तना में। एक स्टोर मैंने लार में खुलवाने फाइनल कर दिया, आगे भी देखती हूँ क्या होता है, अभी कुछ गारंटी नहीं ले सकती। तो मैं प्रोडक्टों को बेच के 4 पैसे कमाने की कोशिश कभी करती ही नहीं, मैंने कभी नहीं बेची। मैं उनको एकदम स्पष्ट भाषा में कह देती हूँ कि आप जुड़ती हैं तो आपको 600 रुपए का एलोवेरा है, आप नहीं जुड़ती हैं तो आपको 1100 को मिलेगा। मेरी कंपनी का रूल है, आई एम सॉरी। आप भले ही मेरे रिश्तेदार बने रहे, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैं बिंदास की वजह से सब मुझे प्यार करते हैं और सब मेरी बात को समझते और मानते हैं। इसीलिए मैं सबसे अपनी बात रख देती हूँ। बाकी सपोर्ट तो मुझे सभी का मिल रहा है, ना तो मैं दीपा जी के बिना, ना सरोज जी के बिना, ना अलका के वजह बिना मैं नहीं जा पाती कहीं। अकेला तो मैं चल ही नहीं पाती, अकेला मैंने चलना कभी सीखा ही नहीं। कभी सरोज जी हो, कभी अलका हो, कोई दीपा हो, मेरे सिर्फ साथ चले, मैं बिंदास होके कहीं भी चलूंगी। 4 लड़के दारू पी रहे बैठे, मैं वहां भी अपना कार्ड दे दूंगी, क्योंकि मुझे उनसे भी डर नहीं लगता है। सच कभी हारता नहीं है और सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। तो मैं अलग किस्म की थोड़ी हूँ
और मुझे आगे बढ़ने में, आगे सब कुछ करने में बड़ा प्राउड होता है। और सबसे पहले आप एक कंपटीशन वालों को अपने सामने खड़ा कर लीजिए और अपने आप से प्यार करके ये सोचिए कि मुझे अपना नाम आसमान में ऊपर करना है। जब आप आगे दौड़ेंगी, आपका पीछे जो कंपटीशन वाला खड़ा है वो अपने आप आगे दौड़ने लगेगा और आपकी कंपनी भी आपके साथ दौड़ने लगेगी। दद्दा जी ने अगर हम लोगों पे विश्वास किया है, किसी चंद लोगों को अगर वो अपने प्राउड में रखते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके विश्वास को टूटने ना दिया जाए। अच्छे तो प्राइवेट तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन जो भक्ता होता है, जो बेचने वाला होता है, समझाने वाला होता है, उसको भी अच्छा होना पड़ता है। मैं डेमो शायद मैं दीपा जी की तरह से ना दे पाऊं, क्योंकि मैं डेमो पे अभी मैंने फोकस नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं डेमो दे के अपनी बात रख सकती हूँ और समझाती भी हूँ। आज मैं समझा के और किट लगा के आई हूँ, मैं ऐसा कर लेती हूँ। और सभी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। आप लोग जागिए और बाहर निकलिए। एक साबुन को मत बेचिए, आप मोटिवेट करिए उन्हें, उन्हें अपने अंदर अपने साथ लीजिए। आप एक झुंड बनाइए, एक झुंड में 50 लोगों का झुंड होना चाहिए। फिर देखना हमारी कंपनी नंबर बनाने से कौन रोक पाएगा। भाई मैं अपने बच्चे को अगर बना के डॉक्टर बना सकती हूँ पढ़ा के, तो हम अपने बच्चे को बिजनेसमैन भी तो बना सकते हैं, आसमान में चमकने वाला तारा। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि सूरज को चमकने के लिए रात की जरूरत नहीं होती है और रात के बिना चांद की कोई पहचान नहीं होती है। प्लीज रात का वेट मत करिए। आप जिस जगह खड़ी हो जाए वहां उजाला हो जाए, आप वो बनिए। आप चांद बन के रात का इंतजार मत करिए, तारों को मत गिनिए, दिन बनिए, उजाला बनिए और सबको दिखिए, सबको नजर आनी चाहिए कि आप कौन है, क्या है। एक छोटी छोटी चीजों से नहीं, सूरज बनके आप भी चमकिए। अपनी फैमिली में हर किसी को चमकाने को मैसेज दीजिए और प्राउड करवाइए। आपके पास सारे लोग खिंचे चले आएंगे। सर मैं और क्या कहूँ आगे, मैं सबकी थैंकफुल हूँ और आप सबका तो मैं दिल से आभार हूँ कि आपने मुझे इस फील्ड में मुझे अपने आप को पहचानने का, अपने आप प्रूव करने का जो मोटिवेट किया है, जो मुझे बाहर निकाला है, मैं इस लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैं शायद आप लोगों के बिना ये पहचान कभी नहीं ला पाती। और मैं सुलेखा भार्गव ना बन पाई, मुझे अफसोस नहीं होगा, लेकिन सुलेखा भार्गव इसी कंपनी से एक बन के निकल पाएगी और निकलेगी, ये मेरा विश्वास है। मेरी कंपनी एक दिन ऐसे ही, किसी और की वीडियो नहीं, मेरी अपनी सुलेखा भार्गव एक सामने आएगी और दुनिया हर कंपनी उसको मोटिवेट करेगी, उसको देखेगी और अपने एम्पायर को दिखाएगी और आगे बढ़ेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसमें सारे जो हमसे सीनियर हैं, हम सबको रास्ता दिखाएं, मार्ग दिखाएं और जहां कोई गलती हो तो डांट के समझाएं भी। और मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ और चाहती हूँ कि जय माता की और गुड नाइट सर। थैंक यू जो आपने मुझे समय दिया बोलने के लिए। बहुत अच्छा आरती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतने कम समय में और बहुत सारी गहरी वाली बातें आपने लोगों को जानकारी दी और काफी कुछ आज सीखने को भी आपसे मिला है कि जिस भी चीज में हाथ रखो उसे छोड़ो मत जब तक कामयाबी आपको नहीं मिल जाए। जब तक या तो हाथ ही मत रखो, अगर हाथ रख दिया आपने तो कामयाबी पाए बिना हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है और सिस्टम भी यही कहता है कि अगर हमें कामयाब होना है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जो एक बार पकड़ लिया तो उसे पकड़ लिया, अब उसे छोड़ने वाले नहीं है। कितने आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम आए और हम मंजिल पे पहुंचेंगे, यहाँ हमारा फोकस पूरा क्लियर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आप इस सिस्टम में आए हैं और बड़े जोश और जुनून के साथ, और आपको जरूर 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 सफलता मिलेगी और आपकी जितनी भी इच्छाएं वो सारी जरूर पूरी होंगी। और अगली आवाज में चाहूंगा अलका चौहान जी का, जो नोएडा से हैं और जालौन की रहने वाली हैं, फिलहाल अभी ग्वालियर में है और एक जुनूनी महिला
जिसने इस सिस्टम को शुरू किया नोएडा से, और किसी को नहीं देखा। लोग आए और लोग चले गए, लेकिन उनका जुनून हमेशा बना रहा। उन्होंने बस यही फोकस किया कि ये बिजनेस मेरे से शुरू होता है और मेरे से ही खत्म होता है। मैं अगर चलूंगी तो दुनिया मेरे साथ चलेगी, और मैं अगर बैठ जाऊंगी तो दुनिया मेरे साथ है ही नहीं फिर। और लगातार चलते रहे, और सफलता आज इनके पास आनी शुरू हो चुकी है। बहुत जल्दी आपको अलका जी एक बहुत अच्छे मुकाम पर दिखाई देंगी। तो अगली आवाज अलका चौहान जी की। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपा जी, आरती जी, बहुत अच्छा बोला आप सभी ने भी। और सबसे पहले उन सभी गुरुओं का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिससे मैं कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखती रहती हूँ, जिसकी वजह से मैं आज चल पा रही हूँ, सीख रही हूँ और बोल पा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं हम सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज मुझे इस सिस्टम में टिकाने वाले होम सर हैं। और कहीं ना कहीं अगर सर का सपोर्ट ना होता तो शायद है कि औरों की तरह मैं भी इस सिस्टम में ना होती। एक मजबूत बनाया मुझे और मैं इस सिस्टम में टिकी रही, और आज वो सब मुकाम हासिल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरा सर को श्रेय जाता है। साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ रमेश सर का, जो एक बहुत अच्छा सहयोग सर का रहता है ग्वालियर में भी, और हर चीज की जानकारी भी मिलती रहती है सर से। बहुत अच्छा सहयोग है सर का, बहुत अच्छा सपोर्ट है, और हर चीज को बहुत ही एक फ्रेंकली बताते भी हैं सर। हर चीज को बहुत अच्छा लगता है। आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर हम किसी और फील्ड में होते तो जो कहते हैं कि एक जानकारी जो देना, इंसान कहीं ना कहीं अपने लिए जानकारी देता है, लेकिन सर यहाँ पर हर एक कोई ऐसे जानकारी देता है जैसे कि अपना ही कोई है जिसको हम जानकारी दे रहे हैं। तो इस सिस्टम में कोई अलग तो है ही नहीं, साथी हैं सारे, और बहुत अच्छा सहयोग सबका रहता है। अमित सर का बहुत अच्छा सहयोग रहता है, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर का। और आज अमित सर की वजह से जो कि हमें कुछ जानकारी मिली है, जो कि बीमारियों के बारे में। जब शुरुआती दौर में मैं आई थी तो पता नहीं था, कि लगता था कि जब कोई बताता था कि इस बीमारी में ये प्रोडक्ट देना, ये देना, ये देना, तो सुनकर ही मैं परेशान हो जाती थी, ये सब मुझे कैसे आ पाएगा, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जब चलती रही, सुनती रही, सीखती रही, तो आज बहुत सारी चीजों की जानकारी भी हो गई है। और इसमें अमित सर का बहुत अच्छा सहयोग है, सबके लिए है, और मीटिंग के माध्यम से सभी को जानकारी मिलती रहती है। और रुद्र सर जो कि बहुत अच्छी मीटिंग दे रहे हैं अभी। कल की मीटिंग बहुत अच्छी थी सर की। और अवतार सर से भी बहुत कुछ जानकारी मिलती रहती है। सीके सर से बहुत ही कुछ जानकारी मिलती रहती है मीटिंग के माध्यम से। रानी मैम, स्नेहा जी, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने का एक अवसर मिलता है। पंकज सर से। तो आप सभी का मैं बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। और कहीं ना कहीं दद्दा जी से, जो कि बहुत कुछ सीखने को मिला है, और हमेशा दद्दा जी की बातों को मैं फॉलो करती हूँ और आगे बढ़ने का प्रयास करती हूँ। तो आज सबके माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, और बहुत अच्छा चल भी रहा है। आज मैं ग्वालियर में ही हूँ, और ग्वालियर में भी दीपा जी, सरोज जी और आरती जी, और भी बहुत सारी बहनें हैं जो कि शुरू हो गई हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये चलने का ही नतीजा है। और शुरुआती दौर में हर किसी के मन में आती है एक, कहते नहीं है कि एक उदासी, जब हम फील्ड में जाते हैं और 4 6 10 लोगों ने हमें मना कर दिया तो हम निगेटिव हो जाते हैं। तो जैसे कि मैंने मीटिंग में सीखा था सर के माध्यम से कि हमें अपने 9 शब्द से प्यार करना है, और अगर हमने नो सुनने की आदत डाल दी तो हमें कोई उदासी नहीं आएगी, कोई हमें निगेटिव नहीं कर सकता है। तो इन सारी चीजों को मैं फॉलो करती हूँ। और आज लोग भी मिल रहे हैं जो अजनबी हैं, उनसे भी बात करने में हिचकती नहीं हूँ। आज जैसे काफी लोग मुझे
नए लोग मिले, प्रोस्पेक्टिंग की हमने दीपा जी के साथ, नए लोगों से बहुत अच्छे लोग मिले। जब हम अच्छा बन के किसी के लिए निकलते हैं तो ईश्वर भी हमें अच्छे लोगों से मुलाकात जरूर कराता है, और आज मुझे ऐसे लोग मिले भी हैं और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर काम और भी बढ़ने वाला है, और आरती जी के माध्यम से बहुत अच्छा काम यहाँ चल रहा है। और आरती मैडम को जो एक इनके साथ जो फील्ड में निकलकर मैंने काम किया, बहुत अच्छा लगा। मतलब एक लगता ही नहीं है कि कहीं हम बिजनेस के लिए जा रहे हैं। मतलब जिस तरह हम कहते हैं कि इस बिजनेस को जबरदस्ती नहीं, मस्ती के साथ करना है, तो वो चीजें हम लोगों के बीच में रहती है कि लगता ही नहीं कि ये बिजनेस में कोई हमसे क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा। तो एक मस्ती के साथ हम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, और बहुत कुछ जानकारी हमें आरती जी के माध्यम से भी मिलती है, क्योंकि उम्र में हमसे बड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं उनका अनुभव बहुत अच्छा भी है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और कहीं ना कहीं एक मजबूती हमें मिली है कि उनके साथ चलने के लिए। तो आज देखा जाए कि जो उस दिन उद्घाटन जो हुआ था आरती जी के स्टोर का, बहुत अच्छा रहा उस दिन का भी माहौल, और बहुत अच्छी मेहनत की मैम ने, जो कि अकेले दम पर उन्होंने जो वहां पर इतनी जनता को इकट्ठा किया, वाकई में वो काबिलियत तारीफ है मैम। और एक लेडीज होकर जो इतना बड़ा वहां पर इतना अच्छा माहौल बनाया, तो कहीं ना कहीं अगर कोई लेडीज ये कहती है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो लगता है कि ये ऐसा क्यों बोल रही है, वो क्यों नहीं कर पाएगी जब हम कर सकते हैं। और बहुत सारी महिला हैं जो कर रही हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकती। अपने अंदर एक जज्बा होना चाहिए, अपने अंदर एक जुनून होना चाहिए, करने के लिए हर व्यक्ति कर सकता है, हर एक महिला कर सकती है। तो वो सारी चीजें आरती मैडम के अंदर हैं, और बहुत अच्छा लगा। और काफी अच्छी एक ही दिन की जो उनकी स्टोर की सेल हुई, बहुत अच्छी हुई, जो कि 38,000 रुपए की एक ही दिन की सेल हुई थी, और अगले दूसरे दिन उन्होंने 11,000 का प्रोडक्ट सेल हुई, और ऐसे ही करके काफी अच्छी सेल हुई। अभी एक हफ्ता, आज मंडे को ही ओपनिंग थी, लेकिन उसके बीच में ही 80,000 का उन्होंने फिर से माल मंगा लिया है। बहुत अच्छा काम चल रहा है, और आगे भी तैयारी है पूरी। लाहौर में स्टोर खुलने जा रहा है सर मैडम के माध्यम से, और आगे भी तैयारी है। तो बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है। और इस बिजनेस को दोस्तों मैं यही कहूंगी कि इस बिजनेस में सब्र के साथ बस करते जाना। और जैसे कि अभी आरती मैडम ने एक बात की कि दाल चावल के लिए अगर कोई कहता है कि ये क्या महंगा है या फिर ये घर में उगाया है, इनको अच्छा लगा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी महिला हैं या बहुत सारे लोग हैं, इसको सुनकर हम लोग बड़े उदास हो जाते हैं, हाँ भाई ये महंगा है। अगर हमने सामने वाले के तर्क में तर्क मिला दिया, ये महंगा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, फिर हम लीडर ही किस बात के। और ये एक अच्छी क्वालिटी है मैम के अंदर। और प्रोडक्ट बेचकर, जैसे उन्होंने कहा कि चंद पैसा नहीं कमाना है, ये सोच बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी सोच है। कहीं ना कहीं हम लोग एक चंद पैसों में उलझे रहते हैं। प्रोडक्ट बेचकर हम सोचते हैं कि ये ऊपर का जो बेनिफिट है ये मिल जाए, नेटवर्क बनाना हम भूल जाते हैं। और जबकि पता है कि नेटवर्क में आने से चंद पैसों से नहीं, हमें नेटवर्क बढ़ाकर ही हमें यहाँ पर बहुत कुछ मिल सकता है। तो यहाँ पर जो हमें करना है, एक नेटवर्क बनाकर हमें अपना जो लाखों करोड़ों रुपए कमाने का हम सबको एक मौका मिला है, वो एक नेटवर्क बनाकर ही हो सकता है। और सब कुछ बहुत अच्छा है। तो इसी के साथ मैं हर किसी से यही कहूंगी, बस अपने सब्र के साथ और एक बड़ी सोच के साथ इस बिजनेस को करते रहेंगे, लोग भी मिलेंगे और खुद भी चलेंगे, और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि समय भी हो चुका है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय जय एमबीडी। जय जय एमबीडी। बहुत बढ़िया अलका जी, और काफी अच्छी बातें आपने रखी अपने सारे एक एक बिंदुओं के ऊपर जो है। और आज जैसे आपके साथ बहुत सारी बहनें एक साथ इस सिस्टम में काम कर रही हैं और बहुत तेजी से काम कर रही हैं, वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की सभी बहनें आपके साथ जो होंगी, और सभी जो है अपने जीवन को सफल बना करके एक अच्छा जीवन जिएंगी।
उस 4 दीवारी के अंदर से निकल करके अपने आप को आजादी दिलाएंगी। तो अभी अलका जी के बारे में कहना चाहूंगा, एक जुनूनी महिला है जिन्होंने सफलता के जब जब तक सफलता नहीं मिल जाएगी छोड़ने वाली नहीं है। उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, और आज इनका सब्र का ही ये बिजनेस है जो इनको ये फल दे रहा है। जो कभी अप डाउन होता था, माइंड में यस नो चलता रहता था, लेकिन ये लगातार चलते रहे और इस बिजनेस में हर उतार चढ़ाव को इन्होंने देखा, सीखा और समझा। क्योंकि जब तक हम चलेंगे नहीं, हम देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। लोग सोचते हैं इस सिस्टम में आए और 4 दिन में हम कमा लें, कभी नहीं हो सकता। आपको अनुभव जब तक नहीं होगा, जब तक आप सीखेंगे नहीं और आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको सफलता नहीं मिल सकती है। तो इस सिस्टम में लगातार चलना ही जो आज इनकी कामयाबी को दिखा रहा है। फिर दीपा जी के बारे में बोलना चाहूंगा, इनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, और जैसे इनसे मैं लगातार मिला हूँ और इनसे बात की है, जिन भी बातों को हम इनके सामने रखते हैं और ये बड़ी जल्दी कैच कर लेती हैं। प्लान और डेमो की तो बात करें, इन्होंने बहुत कम समय में, जो मैं अपनी टीम की मैं बात करूं, बहुत कम समय में इन्होंने अपने आप को जो है प्लानर बना करके जो है साबित किया है। तो ये बहुत अच्छी है बातें हैं। और आरती जी की मैं बात करूं तो इनकी भी काफी ये विश्वासी बहन है हमारी, और इनकी बातें आज जो सुनी है कि हर बहन को गुलामी से आजाद दिलानी है, ये बहुत बड़ा एक लक्ष्य है ये, और हम सब इसमें इनके साथ हैं। क्योंकि हर किसी की इच्छा होती है कि मैं उस 4 दीवारी में ना रहूं, मैं उससे बाहर निकलूं। मेरे भी कुछ सपने हैं, तो लेकिन वो निकल नहीं पाती हैं घर की बंदिशों के कारण। लेकिन हम सब मिल करके इन सारी चीजों को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं और उनके सपनों को पूरा कर सकते हैं, उनके परिवार में एक अच्छी खुशी दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आरती जी का माइक अनम्यूट है, मुझे लगता है कुछ कहना चाहती हैं आरती जी। जी जी नहीं सर, मैं आपको सुन रही थी। अच्छा, ठीक है। जो तो बहुत अच्छा रहा आज की मीटिंग, और बहुत अच्छी जानकारी भी मुझे इन तीनों बहनों के द्वारा मिली है, और हम सब मिलकर के सिस्टम को लगातार आगे बढ़ाएंगे और उन सबके सपनों को पूरा करेंगे जिन लोगों ने, चाहे वो भाई हो या बहन हो, जिन्होंने भी सोचा है, और वो अगर हमारे साथ मिल करके चलते हैं, उन सपनों को हम जरूर पूरा करेंगे। और ये बिजनेस भी साथ चलने का है, किसी को छोड़ करके नहीं आगे बढ़ने का है। समस्याएं जरूर आएंगी, लेकिन हमें उनको छोड़ना नहीं है, उनके साथ चलना और विश्वास दिखा करके चलना है, जैसे आरती जी ने बोला। और बिना विश्वास के कुछ नहीं हो सकता, और विश्वास आपको जब ही आएगा जब आप इस सिस्टम को बारीकी से सीख जाएंगे। आपका डेमो कंफर्म हो, आपका प्लान कंफर्म हो, आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो वहां आपको प्रोडक्ट पे विश्वास होना चाहिए। और फिर कहूंगा, विश्वास आपको जब होगा जब आप जेएमबीडी के सारे प्रोडक्टों को आप खुद यूज करके देखेंगे। एलोवेरा में क्या दम है, तुलसी में क्या दम है, त्रिफला में क्या दम है, ये विश्वास आपके अंदर से झलकेगा। फिर अभी आप किसी की सुने ही बातों को अपनी बातों में रख करके बोलेंगे तो वो विश्वास नहीं दिखाई देगा। आपके शब्द हो सकता है लड़खड़ाएं, बनावटी चीजें सामने दिख जाती हैं, लेकिन जब आप उसको पी करके बताएंगे तो वो शब्द कैसे निकलेंगे आपके अंदर से, आप खुद भी नहीं सोच पाएंगे कि किस प्रकार के शब्द निकल रहे हैं, कितने बेहतरीन शब्द निकल रहे हैं। तो हर प्रोडक्टों को आप यूज करें और विश्वास अपने आप झलकता रहेगा। और लोग फेल इस सिस्टम में क्यों होते हैं? एक ही कारण है, जब वो इस सिस्टम को छोड़ देते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। आज अलका जी ने इस सिस्टम को नहीं छोड़ा तो आज वो पास होना शुरू कर दिया। लेकिन अलका जी के साथ बहुत सारी बहन और भाई थे जिन्होंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, और उन्होंने कुछ दिन किया, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर, और इसको छोड़ दिया। आज क्या वो पास है? कभी नहीं पास है, और ना कभी हो सकते हैं। सिस्टम में पास होने का एक ही तरीका है, इस सिस्टम को आप लगातार सीखते हुए करते जाएं, सीखते हुए करते चले जाएं, और आपके पास कामयाबी जरूर आ जाएगी। और समय भी हो चुका है, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दद्दा जी का सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस सिस्टम का, इस बेहतरीन लाजवाब सिस्टम का निर्माण किया, लाजवाब प्रोडक्ट का निर्माण किया, जो लोगों को बीमारियों से मुक्त करता है, लोगों को आर्थिक मजबूती देता है। और ओम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में सिखाया, और आज बहुत सारे भाई भी इस सिस्टम में ओम सर के माध्यम से जो अच्छी जानकारी ले रहे हैं, उन सबसे यही मैसेज देना चाहूंगा कि ओम सर की बातों को लिख करके अपने पास रखें, नहीं तो भूल जाएंगे।
और जब लिख करके अपने पास रखेंगे तो आपके माइंड में हमेशा रिमाइंड रहेगा, आप उससे पढ़ते रहे ओम सर के जाने के बाद भी, तो आप उन शब्दों को जो है फील्ड में उपयोग करेंगे तो बहुत लाजवाब रिजल्ट आएगा। और अमित सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो ग्वालियर टीम में लगातार फोकस बना के रखे हुए हैं और उनको अपने जेएमडी प्रोडक्ट की सिस्टम की जानकारी देते रहते हैं। रमेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो लगातार वहां जाते हैं और टीम में सपोर्ट करते हैं। पंकज सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस सिस्टम का निर्माण किया और बहुत अच्छा मैनेजमेंट वो हैंडल कर रहे हैं। बाकी और भी सीके कुशवाहा सर हैं, पंजाब से आजाद सर हैं, और गुजरात से हमारी टीम है, बंगाल से हमारी टीम है, एमपी से हमारी टीम है, सभी टीम है। और उन सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस टीम जो आज की जो मीटिंग में जुड़े हुए हैं। और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। शुक्रिया।